बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक एग्जांपल को सॉल्व करूँगा रिलेशन पे। वो क्या है? डिफाइन अ रिलेशन एल ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर एज फॉलोज फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर। यानी एक्स वाई की किसी भी दो एलिमेंट के लिए रिलेशन किस तरह डिफाइंड हुआ है? एक्स इज़ रिलेटेड टू वाई इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स लेस देन वाई। तो इस रिलेशन को आप एक और तरह भी लिख सकते हैं, यानी आर एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन एल इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज़ लेस देन y। यानी कि L में वो ऑर्डर पेयर आएंगे, उस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से लेस होगा। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये जो रिलेशन है ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो पहले हम स्टडी करेंगे L को कि L हमारे पास किस तरह होगा। तो देखिए यहाँ पे जो L है वो रिलेशन है रियल नंबर पे। तो इसका मतलब क्या होगा कि L में जो एलिमेंट्स आएंगे वो R क्रॉस R से आएंगे, यानी कि L R क्रॉस R का सबसेट होगा। अब L में एलिमेंट किस तरह होंगे देखिए ज़रा। L में R क्रॉस R के, यानी कि R क्रॉस R यानी R का के अडर पेयर के वो एलिमेंट आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, x लेस देन y। यानी कि वो ऑर्डर पेयर आएंगे कि ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से लेस होगा। तो अब हम चेक करेंगे कि इज़ L रिफ्लेक्सिव, कि L हमारे पास रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो पहले हम इस पार्ट को देखेंगे, रिफ्लेक्सिव पार्ट को। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे पास किस तरह होगा? यहाँ पे चूँकि L रिलेशन है R पे, तो L हमारे पास रिफ्लेक्सिव होगा अगर L इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। फॉर ऑल x बिलोंग टू R x ऑर्डर पेयर बिलोंग टू L। तो अब हम चेक करेंगे सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे जो L है ये L हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है देखिए ज़रा। फॉर एनी x बिलोंग टू R। तो देखिए x जो ऑर्डर पेयर है ये L को बिलोंग नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? L में आपके पास वो ऑर्डर पेयर आएंगे कि ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से लेस होगा। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट भी x है और सेकंड भी x है। तो देखिए किसी भी रियल नंबर के लिए x हमारे पास x से छोटा नहीं होता, किसी भी रियल नंबर के लिए। फॉर एग्जांपल आप देखें 1 इज़ नॉट लेस देन 1, इस तरह 2 इज़ नॉट लेस देन 1। तो किसी भी रियल नंबर के लिए ये प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रू नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x कामा x ये जो ऑर्डर पेयर होगा ये L को बिलोंग नहीं करेगा। तो ये यहाँ हमारे पास क्या होगा? तो ये L हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सो L इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बी पार्ट देखेंगे, इज़ L सिमेट्रिक, कि क्या L हमारे पास सिमेट्रिक है? ये जो रिलेशन L डिफाइन हुआ है ये हमारे पास सिमेट्रिक है कि नहीं है? तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है? L सिमेट्रिक कब होगा? इफ एक्स वाई बिलोंग टू L implies that yx also belong to L। अगर आप इस तरह देखेंगे तो यानी कि फिर हम किस तरह लिखेंगे? इफ x इज रिलेटेड टू y implies that y इज रिलेटेड टू x। तो आप जरा देखें बी पार्ट को। तो यहाँ पे L भी हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। क्यों सिमेट्रिक नहीं है देखिए ज़रा। एक्स वाई अगर कोई भी ऑर्डर पेयर ले ले हम R क्रॉस R से, तो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा? एक्स वाई, यानी अगर एक्स वाई अगर ये बिलोंग कर जाए L को, अगर ये L में हो, तो देखिए इफ़ एक्स वाई बिलोंग टू L, तो कंडीशन तो ये सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन क्या है हमारे पास कि इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से लेस होगा। तो अब रियल नंबर देखें, तो अगर इफ़ x लेस देन y है तो इसका मतलब क्या है? y इज़ नॉट लेस देन x। फॉर एग्जाम्पल आप चेक कर ले, इफ़ 1 लेस देन 2, तो उसका मतलब क्या है कि 2 इज़ नॉट लेस देन 1। इसी तरह आप और एग्जांपल भी चेक कर सकते हैं। सो एक्स वाई ऑर्डर पेयर बिलोंग टू L, इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से लेस होगा। तो अगर ये होगा तो इसका मतलब ये होगा कि y इज़ नॉट लेस देन x। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ yx जो ऑर्डर पेयर है ये L को बिलोंग नहीं करेगा। देखें ज़रा सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है? अगर एक्स वाई ऑर्डर पेयर L को बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या होगा? yx भी बिलोंग करेगा L को। तो यहाँ पे हमने कोई भी ऑर्डर पेयर ले लिया L से, तो देखिए इफ़ एक्स वाई बिलोंग टू L, इसका मतलब क्या है? x लेस देन y। अगर x लेस देन y है
तो उसका मतलब ये होगा y इज़ नॉट लेस देन x। अगर y इज़ नॉट लेस देन x है तो वाई एक्स बिलोंग नहीं करेगा एल को। देखिए हमारे पास एल में वो ऑर्डर पेयर आएंगे कि ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से लेस है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से लेस नहीं है, तो ये एल को बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एल इज नॉट सिमेट्रिक। तो अब हम थर्ड पार्ट चेक करेंगे। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव, कि एल हमारे पास ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है, एल हमारे पास ट्रांजिटिव कब होगा, अगर एक्स वाई ऑर्डर पेयर बिलोंग कर जाए एल को एंड वाई जेड ऑर्डर पेयर बिलोंग कर जाए एल को, तो एक्स जेड जो ऑर्डर पेयर है ये बिलोंग करना चाहिए एल को, तब जाके हमारे पास एल क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। अगर आप इस केस में देखेंगे तो इफ एक्स इज रिलेटेड टू वाई एंड वाई इज रिलेटेड टू जेड, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहते हैं कि एक्स हमारे पास रिलेटेड होगा जेड को। तो अब हम ज़रा प्रूफ देखेंगे कि क्या एल हमारे पास ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये जो हमारे पास एल गिवन है। तो इस केस में जो सी पार्ट है ये हमारे पास ट्रांजिटिव है। किस तरह, देखें कोई अगर ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग टू एल आप ले लें, और इसी तरह वाई जेड बिलोंग टू एल, यानी एक्स वाई और वाई जेड दो ऑर्डर पेयर अगर आप एल से लेते हैं तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन क्या है, एल में वो ऑर्डर पेयर आएंगे कि ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से लेस होगा। तो यहाँ अगर हमारे पास एक्स जेड ऑर्डर पेयर एल को बिलोंग कर जाए तो एल हमारे पास क्या होगा, फिर ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए इफ़ एक्स वाई बिलोंग टू एल, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि एक्स लेस देन वाई होगा। तो यहाँ पे देखिए वाई जेड बिलोंग टू एल, तो कंडीशन क्या होगा कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से लेस होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अब हम इन दोनों को जरा कंबाइन करेंगे, x इज लेस देन y एंड y इज लेस देन z। तो रियल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक नंबर दूसरे से छोटा होगा और दूसरा तीसरे से छोटा होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि जो पहला नंबर होता है वो तीसरे से छोटा होता है। देखिए x लेस देन y एंड y लेस देन z, तो इसका मतलब ये होगा x इज लेस देन z। तो देखिए x लेस देन z यानी कि एक एलिमेंट दूसरे से छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंग टू एल। तो उसका देखें हमने दो एलिमेंट ले लिए, दो ऑर्डर पे ले लिए, एक्स वाई बिलोंग टू एल और वाई जेड बिलोंग टू एल। तो मेरे पास एक्स जेड बिलोंग कर गया एल को, तो एल हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिटिव हो गया। एल हमारे पास ट्रांजिटिव हो गया।